नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल शिक्षाओं और वचनों से सुपरिचित कराते हैं, जिसका आचरण करके आप अपने जीवन को और अत्यधिक शांति प्रिय और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई हमारा अपमान करे, हमें बुरा बोले, हमें दुख दे, हमें कष्ट और तकलीफ पहुंचाए, तो हम उस बात को कभी भूल नहीं पाते। अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं और क्रोध करते रहते हैं। क्रोध करने से हमारे मन में वैर की भावना उत्पन्न होती है और ये वैर की अग्नि बदले की भावना के साथ साथ निरंतर जलती रहती है। जिसने भी हमारा बुरा किया है या जिसने भी हमें कष्ट पहुंचाया है, हम उससे बदला लेना चाहते हैं और इस बदले की भावना के आग में निरंतर हम जलते रहते हैं। तो आखिर अपने जीवन से वैर का अंत कैसे किया जा सकता है? क्या बदला लेने मात्र से हमारे जीवन का वैर शांत हो जाता है? आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के अनमोल वचन से। दोस्तों, धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 4, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, अकोछि मम अवधि मम अजनि मम आहासी में ये तम न उपनयन्ति वेरम तेसु संपत्ति। अर्थात उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में याद नहीं रखते, उनके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध हमें यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन से वैर कैसे शांत होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में ऐसी भावना नहीं रखता कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया, उनका वैर शांत हो जाता है। दोस्तों, आज के समाज में इतना तनाव है कि अक्सर आदमी से लड़ बैठता है। एक बार अगर किसी से लड़ाई हो जाए या एक बार भी किसी ने हमारा बुरा कर दिया, तो हम अक्सर उस लड़ाई और बुराई को याद रखते हैं। ऐसा होने से हमारा क्रोध कम या समाप्त होने की बजाय और बढ़ता ही जाता है। इसके विपरीत जो लड़ाई और बुराई को याद नहीं रखते, क्षमादान करते हैं तथा भूल जाते हैं, उनके जीवन से क्रोध का अंत हो जाता है और वे शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। बुद्ध ने सदैव अपने शिष्यों एवं उपासकों को सीख दी है कि हमें हर समय, हर जगह तथा हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। कोई हमें कितना भी उद्वेलित करने की चेष्टा करे, हमें किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिए। बुद्ध सदैव उनकी प्रशंसा करते थे जो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रति उत्तर दे तो सकते थे, पर प्रति उत्तर नहीं दिया करते थे और न प्रतिक्रिया व्यक्त किया करते थे। धम्मपद में बहुत जगह इसका दृष्टांत आता है कि बुद्ध ने उनको भी क्षमादान दिया जो उन्हें अपमानित या निंदित किया करते थे। क्षमा कमजोरी का लक्षण नहीं है, वरन यह हमारे अंदर विद्यमान आंतरिक शक्ति का द्योतक है। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से वैर का अंत हो जाए, तो मन में जो ये भावनाएं होती हैं कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे कष्ट दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा बुरा किया, इन बातों को भुला दीजिए।
इसकी बजाय जिसने आपका बुरा किया है, जिसने आपको कष्ट पहुंचाया है, आप उसे माफ कर दीजिए। बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ी साधना है क्षमा करना। और क्षमा करना यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। बुद्ध कहते हैं क्षमा करने से हमारे जीवन में शांति आती है। यदि हम अपने मन में वैर की भावना रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो इससे सामने वाले व्यक्ति को दुख हो या न हो, सामने वाले व्यक्ति का हानि हो या न हो, लेकिन हम स्वयं की हानि अवश्य करते हैं। क्योंकि यदि हमारे मन में बदले की भावना हो तो हम भीतर ही भीतर क्रोधित होते रहते हैं। और क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। इसीलिए हमें सदैव चाहिए कि हम लोगों को क्षमा करें। क्षमा सबसे बड़ा तप है। यह कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी है जिससे आप दुखी हैं और जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, जिसने आपका बुरा किया है, आपका अहित चाहा है, उससे आप बदला लेना चाहते हैं, उससे अच्छा है कि आप धर्म का अनुसरण करें। आप सद्धर्म के बजाय मार्ग पर चलें। सद्धर्म का अनुसरण करने से ही जीवन में शांति आती है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि हमें क्षमाशील होना चाहिए और दूसरों को क्षमा करना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना यह भी दर्शाता है कि हम सभी के प्रति दयावान, करुणाशील और प्रेम से भरे हुए हैं। जब मनुष्य किसी का अहित नहीं चाहता है, अपितु सबका भला ही चाहता है, और जिसने उसका बुरा किया है उसको क्षमा करता है, तो व्यक्ति सदैव सुख लोक में विहार करता है और निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। क्षमा करना, सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा और मैत्री का भाव रखना, यही वास्तविक धर्म है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।